Welcome to the VBA class by Gautam Khanna, where learning is number one priority. In today's tutorial, we are going to learn to automate management information system reports. So मेरे को एक छोटी सी रिपोर्ट को ऑटोमेट करना है जिसके स्टेप मैं बस सामने लिखे हुए हैं, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा और साथ के साथ मैं आपको उसका कोड एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेस करूँ Alt F11 VBA एडिटर में जाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैक्रो बनाते हैं, सब्जेक्ट स्क्रब, देन उसको एंटर प्रेस करोगे तो ये अपने आप ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगा देगा और आखिरी में एंड सब लिख देगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया और आपको वीडियो अच्छे लगे तो वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मूव करते हैं पहले कोड पे जिसके अंदर मेरे को रॉ शीट को अनहाइड करना है। तो जब अनहाइड कोड करना होता है ना तो उसके अंदर मैं इफ स्टेटमेंट के साथ में यूज करूंगा। हो सकता है ये शीट ऑलरेडी है हम पे विजिबल हो, तो उस चीज को चेक करने के लिए मैं लिख दूंगा इफ शीट्स देन ब्रैकेट कोटेशन के अंदर शीट का नेम रॉ डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, देन कि अगर वो हाइडेड है तो देन इसी लाइन को मैं बस कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट फॉल्स की जगह कर दूंगा ट्रू, इसको अनहाइड कर दो एंड तो मैं इस कोड को अगर मैं यहाँ तक रन करूंगा, एक काम करता हूँ उस बटन को ना असाइन कर देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं चेक भी कर सकूँ। तो देखो मेरे पास नीचे शीट यहाँ पे आ गई है रॉ नाम से। अभी अनहाइड होने के बाद शीट पे ना वापस जाना पड़ता है कि अब अनहाइड तो हो गई, अब आप इसको सिलेक्ट कर लो, शीट्स रॉ डॉट सिलेक्ट। अब इस कोड को यहाँ तक रन करके देखते हैं। तो मैंने रन कर दिया और मेरे पास रॉ शीट आ गई सामने। अब उसने शीट को सिलेक्ट कर लिया। अब इस शीट में ना कुछ फिल्टर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल बंदा एनालिसिस कर रहा था तो उसने सर्विस रीजन पे या कैटेगरी पे कुछ फिल्टर लगा के छोड़ दिया डेटा। अब जब भी कोई बंदा फिल्टर करते हैं ना तो उससे हमारी ना लास्ट रो इम्पेक्ट करने का काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। मेरे पास करंटली शो कर रहे हैं लास्ट रो 336, जबकि ओरिजिनल लास्ट रो मेरे पास अगर मैं फिल्टर आउट करता हूँ तो है 338। ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैं कोड दूंगा रिमूव फिल्टर्स का। तो ये पहले भी हम यूज कर चुके हैं तो उसको हम दोबारा करने वाले हैं। इफ एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर मोड इक्वल्स टू ट्रू, देन अब यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू नहीं भी यूज करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट भी वैसे उसको ट्रू कंसीडर करता है, बट फिर भी मैंने बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया। बस इस लाइन को नीचे कॉपी पेस्ट, ट्रू की जगह कर देंगे फॉल्स कि कोई फिल्टर है तो उसको हटा दो एंड इफ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडम फिल्टर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लगा रहा हूँ प्रोडक्ट पे मेरे को, अब करंट में बस रो है 236। फिल्टर आउट करके देखते हैं कितनी होगी, इसी कोड को रन करके देखते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन 1 पे तो ये देखो उसने रिमूव कर दिए फिल्टर्स। अब मैं इसलिए इसके नीचे दूसरा डेटा अपेंड कर सकता हूँ। अनहाइड का मेरे पास हो गया, देन अपेंड डेटा, बस चीज का अब हम कोड बनाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में कैसे कोडिंग करते हैं। अब हमारे पास रॉ शीट यहाँ पे विजिबल हो चुकी है और उसके अंदर सारे फिल्टर हट चुके हैं। अब मेरे को फाइल को ओपन करना है जिससे मैं डेटा कॉपी पेस्ट कर सकूँ अगले मंथ का। तो एक जनरली मैं अपनी ना एक फाइल मेंटेन करके रखी हुई है जिसके अंदर मैं मेरे को कोई भी इंपॉर्टेंट कोड चाहिए होता है तो मैं कंट्रोल F करके ढूंढ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए ब्राउज का, बस मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा, कॉपी देन वो इधर पेस्ट। ये कोड ना पे आपकी कोई भी एक्सेल फाइल हो या CSV फाइल हो तो आपको एक पॉपअप में शो कर देगा और आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। अब मेरे पास ना यहाँ पे दो फाइल्स हो गई तो आपस में मेरे को यानी आपस में स्विच भी करना पड़ेगा और जनरली मेरी फाइल का ना नेम चेंज होता रहता है। तो इस ऐसे केसेस के अंदर जो मैं काम करता हूँ उसके अंदर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ dim CW एज स्ट्रिंग और एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं dim NW एज स्ट्रिंग। अब CW मेरे पास क्या है, यानी मेरी करंट बुक जहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ जिसको दिस वर्क बुक भी बोलते हैं, और NW वो है जहाँ से मेरे को डेटा कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले मैं कमांड दे रहा हूँ CW इक्वल्स टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम।
तब ये क्या करेगा, कोड में कहीं पे भी स्विच करने से पहले जहाँ पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ उस फाइल का नेम विद एक्सटेंशन स्टोर कर लेगा CW के अंदर। अब ये सेम चीज मेरे को नीचे करनी है, जहाँ पे मैंने ब्राउज करके ओपन किया ना, सीधा उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे ही वो फाइल ओपन हो उसका नाम भी सेव कर ले एक वेरिएबल के अंदर, जो मैंने सेकंड लिया हुआ है NW इक्वल्स टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम। तब जब जैसी नई फाइल ओपन हुई तो उसने उसका नाम MW में डाल दिया। अब मैं एक बार रॉ डेटा को ना ओपन करके चेक करूँ मेरे पास जनरली टोटल कॉलम कितने आते हैं। मेरे पास आते हैं A से लेके H तक, जिसके अंदर फर्स्ट रो मेरे पास है हेडर वाली, यानी कि मेरे को डेटा कॉपी कहाँ से करना है, सेकंड रो से लेके लास्ट रो तक। और जो मैं नई फाइल खोल रहा हूँ ना, तो उसके अंदर मेरे को शीट का नेम कंफर्म नहीं है। हो सकता है कोई बंदा शीट 1 लिख दे, हो सकता है कोई बंदा फेब लिख दे। हाँ, बट एक चीज की मेरे को श्योरिटी है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक ही शीट आएगी। तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, dim LR1 as long। लॉन्ग इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम एक नंबर स्टोर करने वाला हूँ लास्ट रो का। LR1 इक्वल्स टू सेल्स ब्रैकेट में रोज डॉट काउंट कॉमा, ये कॉलम के बेस में चाहिए तो मैं 1 लिख रहा हूँ, डॉट एंड ब्रैकेट में एक्सेल अप डॉट रो। अब उसके मेरे पास लास्ट रो आ गई, तो अभी काम करते हैं, हम डेटा को कॉपी करते हैं। रेंज फर्स्ट कॉलम हेडर से, तो मैं लिख दूंगा A2 टू H इसलिए क्योंकि लास्ट कॉलम मेरे पास H था। H के बाद मैं कोटेशन क्लोज करूँ क्योंकि लास्ट रो हर बार मेरी अलग आने वाली है, और उसको मैं कंबाइन कर दूंगा एंड LR1 से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप इसको कॉपी कर लो। तो उसने डेटा कॉपी कर लिया सारा। अब वापस स्विच करेंगे जहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं कमांड दे रहा हूँ विंडोज CW। ये मेरा वही वेरिएबल है जहाँ पे मेरे कोडिंग वाली फाइल का नेम सेव है, फाइल नेम सेव है, डॉट एक्टिवेट। इस फाइल पे आप वापस आ जाओ। शीट मेरे पास रॉ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मेरे को दोबारा वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं लास्ट रो निकालूंगा रॉ शीट की, जहाँ पे मेरे को अपना डेटा पेंट करना है, ताकि मैं उसकी लास्ट रो में उसे नेक्स्ट में मूव करा सकूं। LR इक्वल्स टू शीट रॉ डॉट सेल्स ब्रैकेट में रोज डॉट काउंट, बाकी मेरा सेम ऊपर वाला आ जाएगा, रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड ब्रैकेट में एक्सेल अप डॉट रो। यहाँ पे मैंने शीट इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास शीट का नेम फिक्स है रो। जितनी मैं नई फाइल्स ओपन करने वाला हूँ फेब मार्च अप्रैल, उनका पहले मेरे पास ऊपर नाम फिक्स नहीं था जब मैंने LR1 निकाला था। तो अब लेकिन वहाँ पे एक छोटी थी कि उस फाइल में रॉ डेटा में एक ही शीट आने वाली है। तो मेरे पास अब उसकी लास्ट रो आ गई, तो अब डेटा पेस्ट करते हैं, रेंज के एंड। अब लास्ट रो मेरे पास डायनेमिक मैंने ऊपर बनाई है LR से, तो मैं लिख दूंगा एंड LR। अब उसकी लास्ट रो में आ जाओ +1, यानी अब इसलिए 338 रो पे आओ और इसमें ही प्लस कर दो 1, तो 339 पे आ जाओगे डॉट। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ पेस्ट स्पेशल कर दे, एक्सेल पेस्ट वैल्यूज, और सेम इसी लाइन को मैं दोबारा पेस्ट करूँ नीचे, और नीचे अब पेस्ट वैल्यू की जगह बस मैं कर दूंगा फॉर्मेट्स। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने फॉर्मेट्स में साथ में इसलिए करा है क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ना इसके अंदर डेट वाला कॉलम भी है एक। अगर आप जनरली अब किसी डेट को कहीं पे पेस्ट वैल्यू करते हैं ना, तो एक जनरल फॉर्मेट में आपको ऐसे दिखाता है। तो मैं चाहता हूँ उसकी फॉर्मेटिंग कुछ अच्छी दिखे जिसके थ्रू मैं आराम से देख सकूँ डेटा को। तो अब उसने डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया सारा, तो मैं इसकी क्लिपबोर्ड मेमोरी को खाली कर दूंगा। तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या दबाते हैं, कॉपी के बाद एस्केप की। उसकी रिकॉर्डिंग क्या आती है हमारे पास, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल्स टू फॉल्स। अब मेरे पास सारा क्लिपबोर्ड मेमोरी खाली हो गई, तो यहाँ तक रन करके देखते हैं। वेब फाइल ओपन, तो मेरे पास नीचे सारा डेटा आ गया वेब का। मैं साथ के साथ कुछ लाके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिलेट कर सकूँ। तो मैंने सारा यहाँ पे फाइल से डेटा कॉपी कर दिया, क्लिपबोर्ड मेमोरी खाली भी कर दी। तो अब एक काम करते हैं, इस फाइल को अब मेरे को और कोई वेब वाली फाइल का मेरे को कोई एक्स्ट्रा काम है नहीं,
तो उस फाइल को मैं बंद करा देता हूँ, विंडोज nw.close। मेरे को उस विंडो पे स्विच करने की जरूरत नहीं, सीधा आप उस लिख दो .close। ओपन क्लोज में कोई एरर ना आए तो स्टार्टिंग में मैं एक चीज वैसे भी लिख ही देता हूँ, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल्स टू फॉल्स। तो हमने इस डेटा से कॉपी पेस्ट कर दिया और उस फाइल को बंद कर दिया। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं स्टेप्स को। अपेंड डेटा वाला हो गया हमारे पास और क्लोज वर्कबुक का भी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं ड्रैग द फॉर्मूला इन कॉलम आई टिल लास्ट रो। तो रॉ शीट में ना मैं कॉलम बना रखे कैलकुलेटिव फील्ड। अब मैं चाहता हूँ जैन तक तो मेरे पास पहले से था, अब ये फेब तक ये नीचे चला जाए सारा फॉर्मूला। अब या तो इस फॉर्मूला को आप कोड कर सकते हो या फिर आप इसको चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे ओपन मंथ निकालना है टेक्स्ट में फॉर्मेट में, जिसमें फॉर्मेट में जाता हूँ स्टार्टिंग में 3 बार मंथ लिख दे, फिर आखिरी में वाई वाई लिख दे। अब बस इसका जो ओपन मंथ है इस फॉर्मूला को एक काम करते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब चाहो तो नॉर्मली दूसरा अगर आपको कोडिंग आती है तो वर्कशीट फंक्शन आप वो भी यूज कर सकते हो, इसके बारे में फ्यूचर में आगे वैसे पढ़ाऊंगा। करंटली भी मैं इजी करने के लिए सिंपल से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जहाँ पे डॉट आ रही है ना बड़ी सी, सिर्फ इसमें मैं डबल क्लिक कर दूंगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है, देन रिकॉर्डिंग स्टॉप। और जिसको ड्रैग फॉर्मूला के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसे लास्ट वीडियो वही डाला था। अब मैं कोड करने वाला हूँ ड्रैग फॉर्मूलाज का। अब ये कोड को मैं जा रहा हूँ मॉड्यूल 1 में और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा रेंज I2 से लेके यहाँ तक। अब मैंने इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी जो हमने लास्ट रो पहले निकाली थी ना, ये हमने निकाली थी फेब का डेटा डालने से पहले। अब फेब का डेटा डालने के बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज ना मेरी बढ़ गई होंगी। तो अब मेरे को लास्ट रो निकालनी है 760। अब इस लाइन को मैं बस दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से। ये आपने सारा डेटा पेस्ट कर लिए, पुरानी फाइल को बंद कर दिए। अब उसके बाद दोबारा से लास्ट रो निकाल लो एज पर योर न्यू डेटा। और अब जो यहाँ पे 338 था इसको मैं हटा दूंगा और साथ में कंबाइन कर दूंगा एंड LR। तब इससे क्या करेगा, जितने भी इसकी लास्ट रहेगी वहां तक वो पूरा चला जाएगा। तो काम करते हैं, दोबारा कोड को रन करते हैं और देखते हैं ले पाता है या नहीं। तो देखें नीचे मेरे पास फेब तक का सारा आ गया फॉर्मूला लग के। वेरी गुड, यानी मेरा ये वाला स्टेप भी अब पूरा हो चुका है। इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ। अब इसके बाद रॉ शीट को हाइड करना है, हाइड शीट रॉ शीट्स ब्रैकेट में रॉ कोटेशन में शीट का नेम दे दिया, देन क्लोज पैरेंथेसिस डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। इससे वो उसको हाइड कर देगा। तो मेरे पास ये वाला स्टेप भी हो गया, तो इसको भी काम करते हैं ग्रीन में कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है कॉपी जेन फॉर्मूला टू फेब। ये बात कर रहे हैं वो समरी टैब की। समरी टैब में बस कहाँ पे, इधर है, यानी जैन वाला डेटा करना है फेब में। सेम वे नीचे मेरे को जैन के फॉर्मूले लगाने फेब के अंदर। और ये फॉर्मूले जितने भी हैं तो मैंने काफी डायनामिक बना रखे हैं। आप किसी भी मंथ में पेस्ट कर दोगे तो अगर उसका डेटा है तो अपने आप वो पिक कर लेगा। सेम वे नीचे भी वैसे ही मैंने लगा रखा है। अब मेरे को साइड में कॉपी पेस्ट करने के लिए ना दो ऑप्शन है, या तो मैं ऑफसेट यूज कर सकता हूँ कॉपी करके, या फिर दूसरी फंक्शनैलिटी मैं यूज कर सकता हूँ लास्ट कॉलम निकाल के। तो मैं करंटली आपको बता रहा हूँ लास्ट कॉलम के थ्रू, ताकि आपको वो निकालना भी आ जाए। तो ऊपर एक काम करते हैं, साथ के साथ जो जो वेरिएबल्स ले रहा हूँ ना डिक्लेयर भी कर देता हूँ। एक मैंने वेरिएबल अभी यूज किया था LR, तो उसको भी मैं लिख रहा हूँ एज लॉन्ग। अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ LC एज लॉन्ग। अब सोचो कि मैं कॉलम निकाल रहा हूँ, कॉलम तो अल्फाबेट में है, तो मैं LC को ऐसे लॉन्ग क्यों कर रहा हूँ। हर कॉलम का ना पीछे एक नंबर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल A के लिए 1 है, B के लिए 2 है, C के लिए 3 है। तो कभी आपको रैंडमली चेक भी करना हो तो आप लिख के ट्राई भी कर सकते हो इक्वल्स टू कॉलम, और उस कॉलम का कोई भी सेल सिलेक्ट कर लो, तो पीछे देखोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो आगे मूव करते हैं। अब निकालेंगे लास्ट कॉलम LC इक्वल्स टू शीट्स ब्रैकेट में कोटेशन के अंदर शीट का नेम, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, समरी कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट सेल्स। सेल्स के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट होते हैं, पहला होता है रो नंबर, सेकंड होता है कॉलम नंबर। तो अब मेरे पास रो नंबर तो फिक्स है कि मेरे को रो नंबर 2 से यहाँ से कॉपी करना है।
इसके अंदर मैं 1 नहीं ले सकता क्योंकि 1 में मेरे जो लास्ट कॉलम है ना ये m है। मेरे को सेकंड के बेस से कॉपी करना है, तो मैं रो नंबर डाल दूंगा यहाँ पे 2, कॉमा। अब कॉलम मेरे को फिक्स नहीं है कि मेरे पास लास्ट कौन सा होने वाला है, अभी जैन है, फेब है, कौन से है। तो उसके लिए मैं ऐसे कहूंगा कि आप सारे कॉलम्स को ना काउंट कर लो रो नंबर 2 के, और काउंट काउंट करने के बाद आ जाओ आप इसके सबसे आखिरी में डॉट एंड, यानी कि इस साइड एक्सेप्ट डी पे। और यहाँ पे जाके आपको जाना है कंट्रोल दबा के लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए कमांड हमारे पास होती है एक्सेल टू लेफ्ट। जैसे ऊपर एक्सेल अप या डाउन होते हैं ना, इसमें कीवर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है 2। और तब हमने उसके रोल नंबर निकाला था, अब हमें निकालने कॉलम नंबर। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा आखिरी में डॉट कॉलम। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कॉलम्स है और यहाँ पे कॉलम। सेम वे जैसे हमने ऊपर किया था, तो यहाँ पे रोज डॉट काउंट और आखिरी में रो। यहाँ पे हमने रो नंबर बता दी और उसके बाद कॉलम्स को काउंट किए। उसके बाद सबसे आखिरी में जाके एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। अब इसी एलसी को हम नीचे यूज करने वाले हैं। अब एक काम करते हैं, नीचे पहले डेटा को ना कॉपी कर लेते हैं, जैन वाले को। तो मेरे पास डेटा कहाँ से कहाँ तक है, B2 से लेके B5 तक। तो रेंज ब्रैकेट में B2 to B5, then quotation close ब्रैकेट क्लोज डॉट कॉपी। तो सेल्स को सिलेक्ट कराते हैं साथ वाले कॉलम के। और ये नहीं कि हमें सिर्फ फेब को सिलेक्ट करेगा, अगर आपके पास फेब का डेटा है तो नेक्स्ट और मंथ मार्च को जाके भी सिलेक्ट करेगा, जो मैं कमांड देने वाला हूँ उससे। सेल्स मेरे को किस में जाना, सेकंड के लास्ट कॉलम पे। तो 2 कॉमा LC +1 +1 LC से क्योंकि आ जाएगा वापस B पे, तो मैं इसके नेक्स्ट पे मूव करने के लिए कह रहा हूँ +1 डॉट सिलेक्ट। और यहीं पे आप उसको पेस्ट कर सकते हो, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। अगर आपको पेस्ट फॉर्मूला करना होता तो आप यहीं पे डॉट पेस्ट स्पेशल कर देते, पेस्ट स्पेशल स्पेस एक्सेल पेस्ट फॉर्मूलास। तो मैं नॉर्मल पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल V जो आपको होता है। अब सेम चीज मेरे को नीचे करनी है, पहले हमने सर्विस रीजन की समरी के लिए किया था, अब नीचे हम प्रायोरिटी वाइज समरी के लिए करेंगे। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो। और रो नंबर पहले हमने 2 थी, अब उसकी जगह हम 11 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी मेरे पास डेटा कहाँ से B11 से लेके B13 तक, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ B11 to B13। उसको कॉपी करना है, पेस्ट कहाँ पे करना है अब आपको, 11th रो पे। उसको सिलेक्ट करो और पेस्ट मार दो। पेस्ट करने के बाद एस्केप की दोबारा प्रेस कर दो, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल्स टू फॉल्स। उसने डेटा कॉपी करके वो फैब में भी डाल देगा। अभी जो करंटली मैंने किया उसके अंदर, जैसे ही मैंने रॉ शीट हाइड की थी ना, तो अपने आप समरी पे आ गया था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा शीट्स नहीं थी और ये आपस में कॉन्सेक्यूटिव भी थी, रॉ और समरी। पर आपके पास अब हो सकता है फ्यूचर में मल्टीपल अलग अलग शीट्स हो, तो उस केस में ना एक लाइन बस और ऐड हो जाएगी। जहाँ पे हमने एलसी निकाला उससे पहले हम लिख देंगे शीट्स ब्रैकेट में कोटेशन में समरी डॉट सिलेक्ट, कि आप किसी भी शीट पे हो तो पहले समरी पे आ जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को इस फाइल को करना है सेव एज, लेकिन सेव एज करने से पहले ना इस फाइल को हम करंटली ना एक बार सेव करेंगे। रीजन बिहाइंड, कल को मैं फ्यूचर में भी टूल को बार बार यूज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इसलिए पुराने मंथ्स का डेटा होना जरूरी है। तो यहाँ पे फाइल को करेंगे सेव। सेव करने की कमांड होती है एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। तो उससे हमारी जो करंट फाइल है जितना भी डेटा है सारा सेव हो जाएगा। अब सेव करने के बाद हम करेंगे सेव एज। सेव एज के कोड के लिए सेम अगेन मैं अपनी कंसोलिडेटेड फाइल का यूज करूंगा। तो सामने मेरे पास यहाँ पे कोड लिखा हुआ है सेव एज के लिए। मेरे को सेव करना है XLSX फॉर्मेट में। जितने भी फॉर्मेट होते हैं ना उनके एक साथ में ना एक्सटेंशन होती है, और एक्सटेंशन के साथ एक फाइल का फॉर्मेट नंबर होता है। तो ये सारे नंबर्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो उस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ अपना आगे।
अब इस कोड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। इसके अंदर पाथ मेरे को पुराने वाले आने चाहिए, जो मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ न्यू पाथ, वो मैं ऐड कर दूंगा। फाइल का पाथ लेते कैसे हैं, जिस भी फोल्डर में जाना है आपको, उसके फोल्डर में जाके ऊपर डायरेक्टरी से कॉपी कर लो उस फोल्डर का पाथ, और उसके बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। एंड उसके बाद ये बैक स्लैश आएगा। ये बैक स्लैश इंपॉर्टेंट है, तभी उस फोल्डर के अंदर वो मूव कर पाएगा। एंड फाइल नेम, यहाँ पे मैं चाहता हूँ फाइल नेम आखिरी में उसके लिख के दे दे मेरे को टिल उसके बाद ये उसका एक्सटेंशन, और उसके बाद फाइल फॉर्मेट नंबर। उस कोड को मैं यहाँ पे साथ के साथ सेव कर लेता हूँ। सेव एज करने के बाद हमें पास नेक्स्ट स्टेप है हैविंग नो फॉर्मूला इन शीट समरी, यानी मेरे को पे स्पेशल वैल्यूज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो रेंजेस हैं। एक स्टार्टिंग में मेरे पास दे रखी है B2 से लेके M5 तक, जहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आने वाली है। और सेकंड रेंज है मेरे पास B11 से लेके M13 तक। इस चीज को अब आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, या फिर आप उसके लिए मैनुअली कोड भी कर सकते हो। मैं मैनुअल कोड करूँ, रेंज B2 to M5 डॉट कॉपी, कॉपी कर लिया। कॉपी करके इसको पे स्पेशल वैल्यू कर देते हैं। वो स्टार्टिंग सेल कौन सा इसका, रेंज B2 डॉट पे स्पेशल स्पेस एक्सेल पेस्ट वैल्यूज। अब मेरे को दूसरी नीचे वाली रेंज पे करना है काम सेम, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फॉर्मूला और रेंज को एडिट कर दूंगा। अब नीचे मेरे पास रेंज है B11 से लेके M13 तक, और स्टार्टिंग सेल में मेरे पास स्पेस वैल्यू के लिए B11। उस साथ के साथ कोड को सेव करते रहते हैं ताकि फाइल करप्ट ना हो। अब मेरे पास जितने भी फॉर्मूलाज थे, इनका अब मेरा रॉ शीट से कोई लिंक नहीं रहा। तो अब मेरे पास शीट से रिंग नहीं रहा, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो स्टेप को ग्रीन में कर देते हैं। नेक्स्ट है डिलीट शीट रॉ। अब डिलीट करते टाइम से मैं वही ऊपर से कोड कॉपी कर दूंगा कि अगर हाइड है तो पहले उसको अनहाइड कर दो, और उसके बाद उसको डिलीट कर दो। और मेरे को डिलीट के लिए पॉपअप कोई आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखो एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल्स टू फॉल्स। तो उस कोड को नीचे जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद डिलीट कर देंगे। उसका कोड है शीट्स ब्रैकेट में रॉ डॉट डिलीट। अब हम सेव फाइल करें सो डेट जो सेव एज के बाद जितने भी हमने कमांड की ना पे स्पेशल वैल्यू की या शीट को डिलीट करने की, उसके बाद फाइल में मेरी सेव हो जाए इन स्टेप्स के बाद। तो उसके लिखना एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। पहले हमने यहाँ पे सेव एज किया था, अब हम उसको सेव कर रहे हैं अब इन स्टेप्स के बाद। इसको ग्रीन में कर देते हैं। अब एक बार इस कोड को दोबारा से रन करके देखते हैं। मैंने फैब का डेटा लिया, तो उसने मेरे को एक अलग से फाइल क्रिएट अप करके दे दी। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मेरे पास कोई भी चीज़ फॉर्मूलाज के अंदर नहीं है, और ना ही मेरे पास एक्स्ट्रा कोई शीट है। तो यानी फाइल का साइज भी काफ़ी लाइट हो गया। और अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम दोबारा टूल रन करना है, तो मैं इस फाइल को बंद करूंगा और अपने मेन टूल पे आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा रन करना चाहता हूँ मार्च के डेटा के लिए। बस अब यहाँ से दोबारा रन किया और मार्च वाली फाइल सिलेक्ट कर ली। तो अब आप देखोगे तो इसमें जैन का भी है, फेब का भी है, और मार्च का भी है। इवन अगर मैं दोबारा चेक करना चाहूँ फ्यूचर में कभी भी जैन का डेटा क्या था, फेब का क्या था, तो ये मेरे पास डेटा कंसोलिडेट होकर मेरे मेन टूल में भी पड़ा हुआ है रॉ शीट के अंदर। तो यहाँ से मैं आराम से फिल्टर लगा के चेक कर सकता हूँ किसी भी मंथ का। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। Please make sure to like this video and subscribe my channel. And if you have any query, you can mention in the comment section. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया।